हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो मेरा हेयर स्टाइल आप देख रहे होंगे बदल चुका है, क्योंकि आरती ने मेरे बाल कर दिए हैं प्रेस। ये देखो, जो करली थे ना घुंघराले, अभी सीधे बाल हो गए। सच में दुनिया में ये सब चल गया है। तो वीडियो में आज लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी मैं। थोड़ा सा चेंज लेकर के आई हूँ वीडियो में आज। तो कुछ मैंने अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि मुझे बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी हमें कुछ बताइए। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप सबको बहुत सारा फ़ायदा मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा मैंने इसमें क्या बताया है, क्या बोला है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि सब लोग पूरा नहीं देख पाते, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों से सारी बातें बताती हूँ। ने करी है बहुत अच्छे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मुसीबत में स्टोल नहीं ओढ़ सकती। सुबह सुबह मतलब रात को भी या सुबह में भी ठंड में ना मैं कोई टोपा वगैरह पहन सकती हूँ। ये सारी परेशानियां होती हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, कल शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर पहन सकती हूँ दोबारा से। उसको यही रहता है, मम्मी आप ऐसे मत लेटो, ऐसे मत बैठो, पीछे से फिर से बाल मुड़ जाएंगे। तो कैसी लग रही है आप बताना। ये ईशू ने ऐसे क्लेचर लगा करके पूरा इस तरीके से बालों का लुक दिया है मुझे, पता नहीं कैसा लगेगा। क्योंकि ये जो ऐसे निकलते रहते ना इधर से उधर, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तो सिंपल अपने बाल काटो, रबड़ बैंड लगाओ, उसमें ही अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर करती हूँ मैं आप लोगों से बातें। कुछ सारे कमेंट थे, ऐसा नहीं है, बैड अच्छे वाले थे, जिनके ऊपर मैं आप लोगों को आज बातें करूंगी। एक तो सबसे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करिए। क्योंकि वीडियो में क्या रहता है, कुछ कुछ सीन देख लेते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं, फिर अगले ही वीडियो पे फिर मुझे कमेंट आता है कि दीदी आप इस बारे में बता दीजिए। क्योंकि किचन गार्डन मैंने भाभी का दिखाया था, दूसरे ही दिन फिर मुझे कमेंट आया कि भाभी का किचन गार्डन दिखा दीजिए। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो पूरा वॉच करोगे तो पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हर कोई नहीं करता, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा परसेंट है वो कम देखने वाले हैं, और जो पूरी देखने वाले हैं उनकी परसेंटेज कम आती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा वीडियो देख लिया करिए। मेरे पास 1 2 3 दिन से कमेंट आ रहे थे, उन्होंने पूछा था कि दीदी हमें थोड़ा सा अपना लाइफ में, मतलब इनके बाद में आपने अपने आप को कैसे संभाला था बेटी के साथ में, वो हमें बता दीजिए। थोड़ा सा शेयर किए, क्योंकि उनके भी हस्बैंड नहीं है। और भी कई कमेंट मेरे पास ऐसे थे कि दीदी हमारे हस्बैंड के जाने के बाद मन नहीं लगता है, और बच्चों के साथ में भी मतलब देख करके रहता है कि भाई बच्चों का क्या होगा, नहीं तो हमारा जीने का भी मन नहीं करता। तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, हो सकता है आप लोगों को भी हिम्मत मिले। मैं मानती हूँ कि देखिए, जब आदमी जाता है ना, परिवार तो पूरा बिखरता है, लेकिन औरत पूरी तरीके से बिखर जाती है। क्योंकि उसके लिए सब कुछ वो इंसान रहता है जिसके पीछे आती है, लेकिन वही चला जाए तो बहुत बड़ा दुख है। उसको जो झेलता है वही समझ पाता है। मैं मानती हूँ दुख तो सबको ही होता है, लेकिन वो क्या फील करती है वो तो वही जान पाती है, उसको और कोई नहीं समझ सकता, ना कोई जान सकता। तो मैं यही कहूँगी, मेरा साथ में भी बहुत कुछ हुआ इनके बाद में। सच बताऊं, मेरी जगह मैं ये नहीं कह रही दुख सबको ही होता है, लेकिन जो संभल जाते हैं ठीक है। अगर मैं नहीं संभलती तो बुरी तरह से टूट जाती। मैंने इतना झेला इनके बाद में, बहुत कुछ झेला है। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो डेली, मैं हंसती हूँ मुस्कुराती हूँ, वो सब नहीं। क्यों कि जब ये थे ना, ये मुझे डेली डेली मुझे समझाते रहते थे कि ये क्योंकि आप लोगों को पता है बीमारी ऐसी थी, हमें उस टाइम पे 6 महीने का पूरा होली से दीपावली तक हमारे पास टाइम भी था। तो वही मैं जानती हूँ, इनको भी पता थी कि ये बीमारी ऐसी है कि शायद मैं 1 2 साल, कुछ पता नहीं है कितने टाइम में रह पाऊंगा। तो वो डेली का मुझे यही बोलते रहते कि जितना जल्दी आप अपने आप को संभालोगे उतना ही अच्छा होगा। जिसमें बच्चा भी है साथ में, हमें अपने लिए तो अपने आप को संभालना है, प्लस बच्चों के लिए संभालना है। क्योंकि एक इंसान यहाँ से चला जाता है, कहीं ना कहीं उसको देखो, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि मेरे बच्चे के लिए उसकी माँ है वहाँ, बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ करके गए तो पूरी निभानी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत कुछ वैसे तो झेला ही झेला, लेकिन बेटी के लिए भी बहुत झेला है। उस टाइम पे आप सबको पता है मैं गोवा में थी, ईशू स्कूल वहाँ था ईशू का। उसके बाद में सबका डिसाइड हुआ कि गोवा में मम्मी बेटी अकेली कैसे, बहुत दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत रही तो यहाँ पे। तो सबके ससुराल वाले मेरे यहीं गाजियाबाद ही रहते थे कि सबके साथ में ही रहना, यहीं एडमिशन करा देते हैं। तो ईशू 5th में थी उस टाइम पे, नवंबर में ये ख़त्म हुए थे, तो नवंबर के एंड में ईशू का यहीं वसुंधरा में एडमिशन करा दिया था। सेंट एरिसा स्कूल है उसमें।
फिर उसके बाद मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मेरी उतनी वो नहीं थी, वहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए भरने पड़े, मतलब 55,000 मैंने डोनेशन दिया था, उसके बाद फीस वगैरह सब कुछ देना पड़ा। लेकिन हर साल के लिए बैठ कर के वही सोचा गया कि उतना पैसा मैं कहाँ से लेकर के आऊँगी, प्लस मुझे घर में भी खर्चा देना है, क्योंकि सपोर्ट कहीं से नहीं था पैसे के लिए। यहाँ तक कि हर चीज़ के लिए पैसा अगर देना है तो हर चीज़ के लिए पहले पैसा दो, बाद में वो चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो यही हुआ कि भाई मैं केवी में एडमिशन कराऊंगी, जिससे कि केवी में क्या है, अगर ज़्यादातर पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, चाहे वो फोर्स वाला इंसान हो या फोर्स में ना भी हो, सिविलियन हो, लेकिन आपको केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ रही है, मतलब बच्ची है, आपके पास एक ही बेटी है, तो सिंगल चाइल्ड का आपको फीस नहीं पे करनी है। फर्स्ट से लेकर 12th तक आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा उसमें। बेटी, बेटा नहीं बेटी, ये फैसिलिटी सरकार ने दी हुई है। तो मुझे पता चली थी तो मैंने कि ईशू का एडमिशन मैं केवी में करा देती हूँ, केंद्रीय विद्यालय में, जिससे कि ईशू 12th तक फ्री पढ़ेगी, मुझे उसकी फीस पे नहीं करनी है। इस वजह से तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया था। और जो एडमिशन कराया था, आपको सच बताऊं, उसमें मैंने इतना झेला पहली बात तो, और सब में भी पेपर वर्क में मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन एडमिशन में वसुंधरा से मोहन नगर आना, मोहन नगर से मुझे, क्योंकि जिस शहर में हम नहीं रहते हैं ना, उस शहर में हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। साथ कोई नहीं दे रहा था सबको, ये पीछे से कहते हैं ना सीआईडी की तरह, ससुराल वालों ने लोग भी लगा रखे, कहाँ जा रही है हमें बताना, कहाँ जा रही है हमें बताना। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मुझे करना था ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कल को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है। जो मेरे पास है, अगर मैं आज गंवा दूंगी तो कल मैं कहाँ ठोकर खाऊंगी अपनी बेटी को लेके। तो वही डिसाइड किया गया था मैंने कि मैं खुद डिसाइड करूंगी, अपनी बेटी को केवी में डालूंगी, जिससे कि 12th तक मुझे कोई फ़ी पे नहीं करनी है। वहाँ पैदल आती थी मैं, मोहन नगर से हिंडन एयरफोर्स के बीच का काफ़ी गैप है, जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं। और एयरफोर्स के गेट से, जो कि हिंडन एयरफोर्स यहाँ पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बेस है, इतना बड़ा है, गेट से अंदर जाने के लिए भी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है पैदल में, गर्मी में जाना। KV 1 में गई, KV 2 में गई, एडमिशन के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। कोई आपको ये बताऊं, कोई ये नहीं सोचता एक बेटी है, आदमी नहीं है, इतने धक्के खा रही, चलो एडमिशन दे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके दोनों स्कूलों में, यहाँ तक कि एयरफोर्स का खुद का जो स्कूल है उसमें भी प्रिंसिपल को सारी स्थिति बताई, मेरे साथ ये सब है, मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ यहाँ पढ़ाऊँ आपको। लेकिन नहीं था, क्योंकि मैंने सेंट टेरेसा में स्कूल में एडमिशन कराया था, वहाँ की टीसी थी, गोवा की नहीं थी। गोवा की होती तो इसको एडमिशन मिल जाता, उन्होंने नहीं कराना है। फिर जो एयरफोर्स की जो इंचार्ज थी मैडम, उनसे मेरी कैसी भी ना बात हुई, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपको शेयरमैन जो कोटा होता है उसमें एडमिशन कराऊंगी। उन्होंने ईशू का एडमिशन कराया। कहते हैं ना कि दुनिया साथ छोड़ दे, कहीं ना कहीं तो हम भगवान ने हमारे लिए कोई तो हेल्प के लिए भेजा होता है। मैंने इतने धक्के खा करके ईशू का एडमिशन कराया। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हार मत मानिए, ऐसे मत बैठिए कि अरे ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। एक औरत अगर बच्चे को जन्म दे सकती है तो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ भी सकती है। मैंने सबसे लड़ करके इसको एडमिशन कराया, प्लस मैं अपने ससुराल वालों को 6 महीने में मैंने देख लिया कौन किसका साथ दे रहा है, नहीं है। 6 महीने में उन लोगों के साथ में रही थी, मेरी नरक से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं थी। तब मैंने तय किया था कि मुझे अलग रहना है। मैं अपने बलबूते पे शहर में रह के अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि मैं अकेली रह रही हूँ या दुनिया क्या कहेगी, या फिर मैं कैसे कैसे होता है ना कि भाई चोरी का इसका, मैंने कि बिल्कुल भी नहीं। मैं एक इतनी डरने वाली लड़की थी, आपको सच बताऊँ, शादी से पहले कि मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी। घर तो छोड़िए, रात के टाइम में गांव में घर बड़े होते हैं, कमरे में अगर कोई चीज़ लेने जाना है, पहले के टाइम पे उतनी लाइटें नहीं थी, मैं मतलब जैसे दिए लालटेन है, अंधेरा हो रहा है, मैं कमरे में नहीं बढ़ती थी। मुझे नहीं रहता था कि चोर बैठा होगा, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। लेकिन उतने अपने आप को बैठ करके मैं खुद से सवाल करती थी। आपको सच बताऊं, जब केवी में एडमिशन कराने आती थी, बीच बीच में कहीं पर भी बैठ के मैं खुद से सवाल करती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, इतनी डरपोक दुनिया इतना कुछ करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने अंदर इतना सब कुछ, इस वजह से मैं आप लेते हो ना कि आप हिम्मत वाली हो, तो आप भी हिम्मत वाले हो। बस कहते हैं ना कि अपने अंदर से हमें जगाना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो मुझे कमेंट करके ये बोलती ना कि दीदी हमारा जीने का मन नहीं करता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। क्यों नहीं करता? आपका भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, जो इंसान आपको छोड़ के गया आपके बच्चों के लिए, तो आप उनके लिए क्यों नहीं जी सकती हो? अपने अंदर से कहते हैं ना कि खुद झांक के देखो, आप भी सब काम कर सकते हो अपने बच्चों के लिए।
सब बोलते हैं आपके पास तो पेंशन है, हमारे नहीं है। हम मेरे पास पेंशन थी, अगर ना भी होती तब भी मैं जीती, कैसी भी करती, चाहे कुछ भी करती, कोई भी जॉब करती। कहते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में सब कुछ दिया है, मगर प्लस है कि अपने ऊपर भरोसा है, हम हर काम कर सकते हैं। तो आप भी सब काम कर सकते हो। मेरी तो जर्नी इस तरीके से, और बहुत सारी है जो मेरी चली आई है, मैंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन अभी सब, और आपको सच बताऊं उस टाइम पे भी, क्योंकि इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मेरा परिवार तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे परिवार के लिए अगर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी तो तेरे पीछे खड़े 100 लोगों की मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए तो तेरे पीछे खड़े हुए 100 लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। चाहे मैं अंदर कितना भी रोई, कुछ भी करी, लेकिन सबके सामने कभी भी नहीं रोई, हमेशा मुस्कुरा कर। आज भी सबको पता है, मैं हर जगह जाती हूँ, बड़ी खुशी से जाती हूँ, बहुत खुश होकर सबसे मिलती हूँ, क्योंकि जो होना था वो हो गया, और वो तो मेरे यहाँ है, हमेशा यहीं रहेंगे और है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेंगे। तो मेरी जर्नी तो यही थी कि आप लोग भी भरोसा रखिए, भगवान सब धीरे धीरे ठीक करता है, सबके साथ में अच्छा हो। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है मेरा, तो चलिए मैं मिलूँगी आपको कल नए वीडियो के साथ में। यही मेरी जर्नी थी, उम्मीद करूँगी कि वीडियो पसंद आए आप लोगों के लिए भी। ये एक वीडियो मैंने संदेश के तौर पे मैंने ये बनाया है, क्योंकि कईयों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी थोड़ा सा आप ये सब हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने कि चलो मेरी वजह से हो सकता है बहुत लोगों को हिम्मत मिले, तो इस वजह से मैंने, आप लोग भी हंसिए मुस्कुराइए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, क्योंकि जब आप हंसेंगी खुश रहेंगी तभी अंदर से आप मजबूत बन पाओगे। कमज़ोर है कि कोई मजबूत नहीं बन पाता है कभी भी। तो चलो कल मिलूंगी। जो न्यू है चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लो।